शिक्षा का महत्व मैंने बचपन से ही देखा है। मेरे माता पिता का मानना था कि ज्ञान वो इन्वेस्टमेंट है जिसका डिविडेंड यानी मुनाफा जीवन के अंत तक मिलता रहता है। मैं ऐसा मानता हूं कि एक सामान्य जिंदगी जीने के लिए इंसान को रोटी कपड़ा और मकान के अलावा अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन। देखिएगा, बड़ा मजेदार क्वेश्चन आपके लिए पहला लिया है मैंने। राजपूतों में डाबरिया से तात्पर्य क्या है? राजपूतों में जो डाबरिया प्रथा है उसका रिलेशन किससे है, क्या संबंध है उसका? तो ये बोला फर्स्ट नंबर ऑप्शन में विवाह में दिए जाने वाला दहेज, सेकंड नंबर ऑप्शन है बंधुआ मजदूर, 3 नंबर ऑप्शन है दास दासियां, और 4 नंबर हमारा ऑप्शन है यहाँ पे बोला है कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियां। फास्टली सभी साथी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर एक बार सेंड कर दें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है साथियों, सभी साथी इसको इंपॉर्टेंट लगा लें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। चलो, तो इसका जो राइट आंसर हमारा होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों डी, कन्या विवाह में कन्या के साथ दहेज में गए दास दासियां। इसका मतलब ये होता है साथियों कि पहले जो है राजघराने के अंदर जो राजा महाराजा और जागीरदार जो थे वो अपने पुत्री के विवाह में जब पुत्री को वो विदा करते थे उस टाइम के ऊपर कुछ कुंवारी कन्याएं उसके साथ भेजते थे, और वो कुंवारी कन्याएं जो है वो जीवन भर उसकी पुत्री की या फिर उनकी पुत्री की जो है वो रक्षा करती थी या सेवा करती थी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा डी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीरावन किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड है सीरावन किसे कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट होंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के ही क्वेश्चन लिए हैं, जो राजस्थान पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पटवार के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम सेवक और एलडीसी, मतलब राजस्थान की जो भी भर्तियां होती हैं उन सभी भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर हमें पटवारी के लिए चाहिए, सर हमें राजस्थान पुलिस के लिए चाहिए। भैया ये राजस्थान पुलिस के लिए भी है, ये पटवारी के लिए भी है, ये ग्राम सेवक के लिए भी है, या फिर आप कोई भी राजस्थान स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे वहां पे अगर राजस्थान जीके आएगा तो वहां पे यहाँ पे मतलब जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ओके, चलो, तो सीरावन किसे कहते हैं? फास्टली सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा सभी साथी। तो प्यारे साथियों, किसानों का सुबह का जो भोजन होता है, जो कृषि करते हैं, कृषकों का बोले, कृषि करने वाले जो किसान होते हैं उनका जो सुबह का भोजन होता है उस सुबह के भोजन को सीरावन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरावन। ओके, चलो, तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है राजस्थान में प्रचलित प्रथा मृत्यु भोज को क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर जो मृत्यु भोज की प्रथा चली हुई है उसको हम किस नाम से जानते हैं? अभी तो अशोक गहलोत जी ने जो है इसको बंद कर दिया है मृत्यु भोज को, लेकिन ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, पहले होता मतलब ये क्या पता दोबारा से स्टार्ट हो जाए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस जरूर करेंगे। तो राजस्थान में प्रचलित जो प्रथा है हमारी मृत्यु भोज की, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सभी फास्टली एक बार आंसर बताएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारे साथियों वो हो जाएगा हमारा मोसर। क्या कहेंगे उसे हम? मोसर। राजस्थान में प्रचलित जो मृत्यु भोज की प्रथा है उसे हम मोसर कहते हैं। ओके, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राजस्थान में सर्वप्रथम 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? फास्टली एक बार सभी साथी आंसर बता दें, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर बताएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्या वध को अवैध ठहराया? तो कौन सा राज्य था प्यारे साथियों? जल्दी से आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास? ए। कौन से राज्य ने अवैध ठहराया था कन्या वध को? ये ठहराया था कोटा ने। कौन से राज्य ने? नहीं सॉरी, कौन से, ये थोड़ा सा यहाँ पे राज्य जो है वो गलती से लिखा गया, किस जिले ने? प्यारे साथी इसको राज्य नहीं होगा हमारे पास, किस जिले ने। ओके, सॉरी थोड़ा सा हो गया मिसप्रिंट। तो किस जिले ने कन्या वध को अवैध ठहराया? तो किस जिले ने ठहराया था? कोटा जिले को, कोटा जिले ने, ठीक है। चलो, अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती थी? डाकण प्रथा जो है वो राजस्थान की जो एक प्रमुख हमारी प्रथा है, ये किस जाति के अंदर पाई जाती थी? अच्छा क्वेश्चन है, सभी साथी क्वेश्चन नंबर 5 का एक बार फास्टली आंसर बताएं, क्या होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5?
तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर, ये डाकण प्रथा जो है ये राजस्थान के अंदर किस जाति में पाई जाती है? भील व मीणा जाति में। किस जाति में पाई जाती थी? भील व मीणा के अंदर। कौन सी प्रथा? डाकण प्रथा। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? ऐसी कौन सी प्रथा है जिस प्रथा के द्वारा पत्नी जो है अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ रह सकती है? तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा, ऐसी कौन सी प्रथा है साथियों? सभी एक बार फास्टली आंसर बता दें कि इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा नाता प्रथा। कौन सी प्रथा थी? ऐसा ही हमारे पास वो प्रथा थी नाता, उस प्रथा का नाम था नाता। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सती प्रथा सबसे ज्यादा कौन सी जाति में प्रचलित थी? सती प्रथा यानी कि स्त्रियों का सती होना ये सबसे ज्यादा किस जाति के अंदर था? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, शूद्र। तो कौन सी जाति में था प्यारे साथियों? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर फास्टली बता दें एक बार, कौन सी जाति के अंदर सती प्रथा का प्रचलन सबसे ज्यादा था? तो ये हमारे पास था राजपूत के अंदर। कौन सी जाति में था? राजपूत। राजपूत जो है वो सबसे ज्यादा स्त्रियों का जो है वो सती करते थे स्त्रियों को। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 8, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? ऐसा कौन सा संस्कार है प्यारे साथियों जिसे हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? एक बार सभी साथी फास्टली जो है आंसर बता दें, किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन इसको कर लेना, अवश्य 100% आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यज्ञोपवीत संस्कार जो है वो किस संस्कार को किस संस्कार को यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं? तो वो संस्कार हमारा उपनयन। कौन सा है? उपनयन। चलो क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? तो ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी बताया था? ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर एक बार फास्टली बता दें। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? सभी साथी फास्टली कमेंट करें यार, सभी कमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आप सभी कमेंट नहीं करोगे तो मेरे को ये लगेगा कि आपको कुछ नहीं आ रहा, आपके बीच में कंपटीशन नहीं होगा। अरे कोई बात नहीं, गलत बता रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता गलत बताने से। आज आप गलत बताओगे, कल 2 दिन बाद आप सही बताओगे। सही गलत से ही सही होता है। एक बार आप गलत बताना सीखिएगा फिर आप सही पे आ जाओगे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे। हमारा जो टारगेट है उस टारगेट को हम डेली अपने दिमाग में रखेंगे। हमारा टारगेट जो है वो 2500 से 3000 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को करवाने का है राजस्थान पुलिस के एग्जाम से पहले। पटवार के एग्जाम तक भी ये सीरीज जो है हमारी चलती रहेगी, लेकिन हम राजस्थान पुलिस तक 2500 से 3000 क्वेश्चन अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा, किस रियासत ने जो है वो गैर कानूनी घोषित किया था सती प्रथा को? इसका राइट आंसर होगा हमारे प्यारे साथियों बूंदी। किसने किया था? बूंदी ने। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की रीति को क्या कहा जाता था? आएगा यहाँ पे, क्या कहा जाता था? तो प्यारे साथियों फास्टली एक बार आंसर बता दें सभी कि राज दरबार में पंक्तिबद्ध रूप से जो व्यक्ति बैठते थे उस बैठने की रीति को जो है वो क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ठीक है, जल्दी बताएंगे क्या कहा जाता था उस रीति को। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका राइट आंसर सभी बता दें। प्यारे साथियों बता देता हूं, क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा हमारा मिसल। उस पंक्ति को क्या कहा जाता था? मिसल कहा जाता था। चलो क्वेश्चन नंबर 11, शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में सिर के बाल पहली बार कटवाए जाते हैं, यह प्रथा क्या कहलाती है? ये जो बच्चों के सर का जो बाल कटवाने वाली प्रथा है 3 वर्ष तक, वो प्रथा जो है हमारी किस नाम से जानी जाती है? तो सभी साथी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर एक बार सेंड करें। तो प्यारे साथियों देख लीजिएगा एक बार, यहाँ पे लिखा हमने चूड़ाक्रम, दूसरा है जड़ूला और तीसरा है मुंडन। एक बात देखो, अगर आपको नहीं आ रहा ना, इस फर्स्ट वाले का नहीं पता, मान लो ये चूड़ाक्रम प्रक्रिया कौन सी है, बट हमें ये पता है कि हम इसको जड़ूला भी बोलते हैं और इसको हम मुंडन भी बोलते हैं। अगर ये दोनों हैं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो लास्ट एक ही ऑप्शन बचेगा हमारा कि कौन सा बचेगा? उपयुक्त सभी। मतलब उसे हम चूड़ाक्रम भी बोल सकते हैं, जड़ूला भी बोल सकते हैं और मुंडन भी बोल सकते हैं। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 12, डूंगर शाही ओढ़निया कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चनों को जो है वो गलत करते हैं। गलत के पीछे कारण ये क्या होता है बताऊंगा मैं एक बार आपको। तो सबसे पहले एक बार सभी साथी इसका राइट आंसर बता दें कि डूंगर शाही ओढ़निया कहाँ की प्रसिद्ध है। सभी साथी फास्टली कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हमारा क्या होगा।
तो प्यारे साथियों मैं बता देना चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसका राइट आंसर हमारे पास होगा। देखिएगा हम सोचते हैं यार डूंगर शाही ओढ़नियां डूंगरपुर की होंगी, नहीं भैया डूंगरपुर की नहीं है। डूंगर शाही ओढ़नियां जो है वो कहां की प्रसिद्ध है? जोधपुर की। कहां की प्रसिद्ध है साथियों? जोधपुर की। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा हमारा जोधपुर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, चीड़ का पोमचा कहां का प्रचलित है? चीड़ का पोमचा जो है वो कौन सी जगह का सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो फास्टली एक बार क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर सभी साथी बताएं। चीड़ का पोमचा कहां का प्रचलित है? सभी साथी आंसर कमेंट में फास्ट करें। तो प्यारे साथियों चीड़ का पोमचा जो है वो कहां का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का। किस क्षेत्र का? हाड़ौती क्षेत्र का चीड़ का पोमचा जो है वो प्रसिद्ध है राजस्थान के अंदर। ओके, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये बोला टेरिकोट खादी का उत्पादन जो है वो कहां होता है? राजस्थान के अंदर टेरिकोट खादी जो है इसका उत्पादन जो है वो कहां पे होता है? एक बार सभी साथी फास्टली एक बार आंसर बता दीजिएगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत बड़ी बात भी बताऊंगा। जो व्यक्ति या जो बच्चे जो है सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं वहां उनके लिए मैं एक बेस्ट ट्रिक जो है इस क्वेश्चन में बताने जा रहा हूं। एक बार सभी साथी जल्दी से देख लीजिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो टेरिकोट खादी का उत्पादन जो है यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे 12 नहीं दिया था, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। ठीक है, क्यों लिखा है इसमें बड़ा रीजन है, मैं आपको बताऊंगा। तो टेरिकोट खादी का जो उत्पादन है इस प्यारे साथियों वो मांगरोल में होता है। कहां होता है? मांगरोल में। और मांगरोल जो है वो कहां पे है? 12 के अंदर। मैंने क्या कहा? सेंट्रल लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट ट्रिक। और सेंट्रल लेवल में सबसे ज्यादा रोल जो हमारे पास एसएससी की एक खास विशेषता रही है। मान लो हमारे 4 कुछ ऑप्शन किसी क्वेश्चन के इसी प्रकार से दिए हैं तो 99% एक मान लो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, तुक्का लगाने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। अगर 4 ऑप्शन दिए हैं और 4 ऑप्शन में कुछ एक ऑप्शन ऐसा है जिसके हमारे पास ब्रैकेट में कुछ दिया है। क्या दिया है? ब्रैकेट में। और आपको वो नहीं आ रहा, अगर आ रहा है मान लो 1% क्वेश्चन ऐसा आ गया कि ये वाला आंसर नहीं और इनमें से कोई आंसर हो और आप उसको लगा के आ जाओ, तो ऐसा नहीं। अगर आपको नहीं आ रहा और फिर भी तुक्का लगाना है तो 99% हमारा यही जिसके अंदर कोष्टक में दिया है वही आंसर होता है एसएससी की वैकेंसियों के अंदर, मतलब एसएससी के पेपरों के अंदर। ओके, आप पीछे के उदाहरण जो है वो उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। 99% जिसके अंदर ब्रैकेट में होता है वही आंसर होते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 15, कोपीन क्या है? कोपीन अफीम की एक किस्म है, ऊंट का एक आभूषण है, सन्यासियों द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है या दशहरे के अवसर पर बांधी जाने वाली पगड़ी है? तो प्यारे साथियों कोपीन क्या है? फास्टली सभी आंसर बताएंगे। कोपीन जो है वो सन्यासियों के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? जिसे हम कोपीन के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं सबको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 16, अणद से क्या तात्पर्य है? अणद से क्या आशय है या फिर अणद से जो है वो क्या तात्पर्य है? जल्दी बताएंगे एक बार। भुजा पर बांधने वाला ताम्राभूषण, यानी कि भुजा के ऊपर बांधे जाने वाला तांबे का आभूषण। दूसरा है 14 गांठों वाला सूत का गंडा। और तीसरा है सिंचाई की भूमि। और 4 नंबर ऑप्शन है ए और बी। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो हमारा 16 है इसका राइट आंसर सभी फास्टली सेंड करें कि इसका राइट आंसर हमारे पास होगा प्यारे साथियों ए। भुजा के ऊपर जो तांबे का जो भूषण माना जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम अणद के नाम से जानते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17, ओगनियो क्या है? ओगनियो क्या है? सभी साथी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइएगा। ओगनियो क्या है? तो प्यारे साथियों फास्ट करें सभी, टाइम हमारे पास कम रहता है। आज हमने बीच में कुछ और बता दिया था आपको वैकेंसी से रिलेटेड, रेलवे के एग्जाम डेट के बारे में। तो प्यारे साथियों ओगनियो क्या है? ओगनियो जो है स्त्रियों के कान का आभूषण है। कहां का आभूषण है प्यारे साथियों? स्त्रियों के कान का आभूषण हमारे पास क्या है? ओगनियो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18, किस लोक संत की प्रमुख पीठ कतरियासर बीकानेर में है? ऐसा कौन सा लोक संत है जिसकी पीठ जो है वो कतरियासर बीकानेर में है? तो कतरियासर बीकानेर में किस लोक संत की पीठ है? तो हम इसका राइट आंसर क्या बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा जसनाथ जी। तो किसकी हमारे पास कतरियासर बीकानेर में पीठ है? जसनाथ जी की पीठ किसके अंदर है? कतरियासर बीकानेर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, संत धन्ना जी ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग क्या मानते हैं? संत धन्ना जी जो हैं वो किसे ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग मानते हैं? मतलब ईश्वर की प्राप्ति जो है वो हम कैसे करें, किससे करें? भक्ति से, यज्ञ से, उसका ध्यान करके, पूजा पाठ करके,
तो संत धन्ना जी के अनुसार ईश्वर की जो हम प्राप्ति है वो किसके द्वारा कर सकते हैं, ईश्वर की प्राप्ति हम कैसे करें, इसके लिए उन्होंने क्या बताया है देख लीजिएगा एक बार सभी साथी। संत धन्ना जी ने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग जो है वो किसे बताया है, उन्होंने बताया है प्यारे साथियों भक्ति को। किसको बताया है, भक्ति को। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ए। अगला बोला है विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ जो है वो कहां पे है, बिश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ। प्यारे साथियों हमें दिख रहा है यहाँ पे पीपासर नागौर, बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे ही हमारे पास बिश्नोई समाज की चर्चा होती है तो बीकानेर जो है, सॉरी, हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा ध्यान बीकानेर पे ही जाता है। तो कतरियासर बीकानेर, गोरखमालिया बीकानेर या मुकाम तालवा बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, मैं बता देना चाहता हूं, इसका राइट आंसर होगा हमारा मुकाम तालवा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर मुकाम तालवा। क्वेश्चन नंबर 21 है दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे स्थित है, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पे स्थित है, फास्टली करें सभी। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, फास्ट कमेंट करें यार, एक बार इतना सोचने का टाइम हमारे पास नहीं होता, सभी जो है वो कमेंट फास्टली किया करो। ओके, तो दादू संप्रदाय की पीठ जो है वो नारायणा जयपुर में है। कहां पे है भाई, नारायणा जयपुर के अंदर। ओके, नारायणा जयपुर में। क्वेश्चन नंबर हमारा 22, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख धार्मिक पीठ, वल्लभ संप्रदाय जो है इसकी पीठ जो है वो राजस्थान के अंदर कहां पे है, जल्दी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, तो पहले साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा हमारा कांकरोली। और कांकरोली जो है वो राजस्थान के किस जिले में है, तो ये हमारे पास राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर है। कहां पे है, राजस्थान के राजसमंद जिले में कांकरोली, जहां पे वल्लभ संप्रदाय की पीठ है, धार्मिक पीठ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, जसनाथी संप्रदाय के अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन अनिवार्य है, तो जसनाथी संप्रदाय जो है उसके अनुयायियों के लिए कितने नियमों का पालन करना जरूरी है। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा राइट आंसर होगा कितने नियमों का पालन करना पड़ता है, उनको 36 नियमों का पालन करना पड़ता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था, मीराबाई जो है वो किस वंश से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया है, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, सबको शायद पता भी होगा। तो क्वेश्चन नंबर हमारे 24 का राइट आंसर होगा प्यारे साथियों राठौड़, किस वंश से रिलेटेड संबंध है मीराबाई का, राठौड़ वंश से। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, दाऊदी बोहरा जो है मुसलमानों का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, ये कहां पे है, जल्दी से सभी साथी क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बताएं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा राइट आंसर क्या होगा, मैंने अभी देखिएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी, इसका राइट आंसर होगा हमारा गलियाकोट। और गलियाकोट कहां पे है, डूंगरपुर में, और जहां पे दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। दाऊदी बोहरा आपसे पूछ सकता है कि गलियाकोट जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दाऊदी बोहरा मुसलमानों का धार्मिक स्थल है, इसके लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट, जो कहां पे है, डूंगरपुर के अंदर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर हमारा 26, बिश्नोई जाति के लोग किस वृक्ष की पूजा करते हैं, तो प्यारे साथी फास्टली आंसर बता दें, बड़ा इजी क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट भी है प्लस में इजी भी है, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल, वैसे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी, राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए बिश्नोई जाति के लिए जो वृक्ष है जिसकी पूजा की जाती है वो वृक्ष हमारे पास कौन सा, समी का वृक्ष। कौन सा है प्यारे साथियों, समी वृक्ष। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान में तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना, तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी, तो तेरा पंथ संप्रदाय की स्थापना जो है प्यारे साथियों किसके द्वारा की गई, वो की गई थी भिक्षु स्वामी द्वारा। किसके द्वारा, भिक्षु स्वामी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, मीणा जनजाति के लोग किस देवता की झूठी कसम नहीं खाते, मीणा जो है, मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो किसकी कभी झूठी कसम नहीं खाते। जो भी मीणा जनजाति से हैं वो तुरंत आंसर बता देंगे, मुझे पक्का विश्वास है। और कई स्टूडेंट जो है वो मीणा जनजाति से, सॉरी मीणा जाति से हमारे साथ जुड़े होते हैं, तो वो एक बार फास्टली एक बार हमें कमेंट करके बता दें कि सर इसका राइट आंसर ये होगा, उनको तो पहले से पता होगा। और वैसे तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चों को भी इसका आंसर जो है वो पता ही होगा। तो मीणा जनजाति के लोग जो है वो किस देवता की झूठी कसम जो है वो नहीं खाते, तो प्यारे साथियों 28 नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर होगा हमारा भूरिया बाबा। मीणा जनजाति के लोग कभी भी भूरिया बाबा की कसम झूठी नहीं खाते हैं। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिएगा एक बार बड़े ध्यान से। ये बोला है खड़नाल नागौर, खड़नाल नागौर का संबंध किस लोक देवता से है, मतलब किस लोक देवता, ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसका संबंध खड़नाल नागौर से है। तो क्वेश्चन नंबर 29, नागौर का जैसे ही नाम आता है तो हमारे दिमाग में एक ही नाम आता है, तेजा जी। किसका नाम आता है, तेजा जी का। तो 29 का जो राइट आंसर होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, सी।
अगला क्वेश्चन है तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर किस लोक देवता का जो है वो मेला जो है वो भरता है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हमारे साथियों क्या होगा? तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर किसका मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का। किसका भरता है साथियों? मल्लीनाथ जी का। फास्टली कमेंट करें यार, आपका कमेंट बहुत ही धीरे आ रही है। जैसलमेर के भाटी शासकों की कुल देवी, जैसलमेर के जो भाटी शासक हैं उनकी कुल देवी कौन है? आपको क्वेश्चन मिल रहा है, मैं जल्दी पढ़ के बता रहा हूं, ऑप्शन आपको दिख रहे हैं स्पष्ट तरीके से, क्वालिटी कम है तो भी दिख रहे हैं, फिर तो आप फास्टली एक बार कमेंट करके बता दें। 31 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? 31 का राइट आंसर हमारे पास होगा प्यारे साथियों स्वांगिया माता। तो जैसलमेर के जो भाटी शासक है उनकी कुल देवी है वो कुल देवी कौन सी है? स्वांगिया माता। प्यारे साथियों मैं आपसे एक बार दोबारा कहना चाहूंगा, सभी साथी जो भी जुड़े हैं एक बार फास्टली लाइक कर दें क्लास को। मैं देखता हूं सबसे पहले लाइक हमारे कितने बढ़ते हैं। फास्टली एक बार लाइक कर दें क्लास को, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको हर वीडियो का जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 32, चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? चार हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात हैं? देखता हूं भाई क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर जो है वो किसका आता है? एक बार फास्टली मुझे आंसर बताइएगा, और ऐसे लिख के भेजना भाई, ऐसे लिख के भेजना कि 32 लगा के फिर ऑप्शन, 32 लगा के फिर ऑप्शन, ऐसे कुछ लिख के भेजना ताकि पता चले 32 का आंसर किसका राइट है। एक बार फास्टली बताएं 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? वीर तेजाजी, पाबूजी, हड़बूजी, मेहाजी। तो प्यारे साथियों यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमने लिखे हैं वो सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं। इसका जो राइट आंसर होगा हमारा, वो राइट आंसर मैं बता देता हूँ आपको, वो होगा हमारा वीर कल्ला जी। वो कौन हो गए प्यारे साथियों? जिसके चार हाथ वाले देवता जो है वो कौन है? वीर कल्ला जी। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 33, सांप्रदायिक सद्भावना के लिए सुविख्यात मेला। प्यारे साथियों मैं बता देता हूं, इसको आप कहीं पे भी नोट डाउन कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए कौन से देवता प्रसिद्ध हैं या फिर कौन सा मेला प्रसिद्ध है, कौन सा मेला सुविख्यात है। तो 33 का राइट आंसर होगा हमारे पास सांप्रदायिक सद्भावना की बात जहां पे भी होगी वहां पे नाम आएगा हमारा रामदेव का। किसका आएगा बाबा? रामदेव का। ओके चलो, सिसोदिया वंश की कुल देवी, फास्टली आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 34 का, सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन है? तो प्यारे साथियों सिसोदिया वंश की जो कुल देवी है वो हमारे पास बाण माता। कौन है? बाण माता। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर होगा हमारा बाण माता। प्यारे साथियों एक बात मैंने बताई थी, रेलवे की जो है एग्जाम डेट आ चुकी है, एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो जिसने भी फॉर्म अप्लाई कर रखा था वो एक बार एग्जाम डेट के लिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड किया था, वो वीडियो देख लें आप, वहां पे एग्जाम डेट के बारे में डिटेल से बताया गया। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 35, जयपुर राजघराने की कुल देवी जो है वो किसे माना जाता है? जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन है? फास्टली आंसर बताएं क्वेश्चन नंबर 35 का। तो प्यारे साथियों जयपुर राजघराने की कुल देवी जो है वो शीला देवी है। कौन है? शीला देवी। 35 का राइट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, जयपुर राजघराने की कुल देवी शीला देवी है। ओके, 36 नंबर है, लांगुरिया का संबंध किस देवी से है? लांगुरिया का संबंध जो है वो किस देवी से है? फास्टली एक बार आंसर बता दें, क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर क्या होगा? लांगुरिया का संबंध किस देवी से है? तो 36 का राइट आंसर होगा हमारे प्यारे साथियों, 36 का राइट आंसर होगा केला देवी से। किससे है? केला देवी से। ओके चलो, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करने व जाति प्रथा का घोर विरोध करने वाले लोक देवता कौन थे? ऐसे कौन से लोक देवता थे जो मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा में अविश्वास प्रकट करते थे और साथ ही में वो जाति प्रथा के घोर विरोधी थे? तो 3 क्वेश्चन हमने एक साथ यहाँ पे लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर होगा हमारा ए। कौन होगा प्यारे साथियों? ए। पीछे हमने पढ़ा था रामदेव, वहां पे क्या पढ़ा था? किसके लिए? सांप्रदायिक सद्भावना के लिए। तो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए रामदेव, और इन सभी के अंदर वो घोर विरोधी थे इनके। ठीक है चलो, तो 37 का राइट आंसर होगा हमारा ए। ओके, 38 है, थानेश्वर तीर्थ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्यारे साथियों बड़ा ही आसान क्वेश्चन लिया, थोड़ी सी अगर डिटेल आपको पता है थानेश्वर के बारे में, तो थानेश्वर तीर्थ जो है वो बिल्कुल हमारे पास अजमेर के अंदर है, और यहाँ खारी और मानसी नदी का संगम है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है कि खारी और मानसी नदी का संगम जो है वो कहाँ पे है? तो थानेश्वर तीर्थ के अंदर, और जो कहाँ पे हमारे पास अजमेर में, और इसको हम मिनी पुष्कर के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर होगा।
39 का क्वेश्चन, शेरशाह सूरी के नाम पर बना शेर ए चश्मा किस किले में स्थित है? तो शेर ए किला जो है, नहीं सॉरी, शेर ए चश्मा जो है वो किस किले में है? फास्टली सभी साथी आंसर बताएंगे हमें। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो प्यारे साथियों मैं बता देना चाहता हूं, इसका राइट आंसर होगा हमारे पास तारागढ़ किले में। किस किले में है? तारागढ़ किले में। शेर ए चश्मा जो है वो तारागढ़ किले में है, और तारागढ़ का जो किला है वो कहां पे है? हमारा अजमेर के अंदर। कहां पे है? अजमेर में। ओके चलो, 40 का क्वेश्चन है, अलवर की मूसी महारानी की छतरी का निर्माण किसने करवाया था? प्यारे साथियों ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मैंने इसको एग्जाम में देखा है, इसलिए मैं इसका आपको आंसर नहीं बताऊंगा। सभी साथी जो है वो मुझे कमेंट के अंदर कमेंट के अंदर जो है इसका राइट आंसर मुझे बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? विनय सिंह, जय सिंह, मंगल सिंह, बख्तार सिंह। ओके चलो, इसका राइट आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। बाकी मिलेंगे कल तक के लिए सभी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। वीडियो को लाइक कर दें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। कल तक के लिए सभी साथी खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।